द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स कम टॉपिक। ओके दोस्तों, ये हमारी आईएमपी सीरीज का चैप्टर नंबर 8 है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। दोस्तों ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के ऊपर या फिर हमारे आने वाले दो चैप्टर से आगे आने वाले दो चैप्टर से वो है हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और उसका 10th नंबर चैप्टर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो ये 3 चैप्टर हो गए, या फिर आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक ये जो चैप्टर हो गए, ये इन चैप्टर को ज्यादा आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन चैप्टर के ऊपर आएंगे। इट मीन आपके चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और सेकंड है आपको सेकंड स्लॉट है हमारा ये चैप्टर नंबर 8 9 और 10। दोस्तों इन चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो या इन चैप्टर को अच्छी से स्टडी करके जाना दोस्तों। ओके, तो ये पार्ट बिल्कुल भी मत मिस करना दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर का जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो आपको करके ही जाने दोस्तों। पहले उनको करो, बाद में बाकी का करो। पहले इनको करो, इनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग लो, इनके ऊपर क्या होता है एग्जैक्टली, इनके टॉपिक्स क्या है और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो यहाँ पे समझ लो और कहीं से भी समझो। मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ मेरे चैनल से आके समझो वो टॉपिक और कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हुए पिछले लेक्चर्स के अंदर हमारे। ऐसा जरूर नहीं कि मेरी चैनल से करो, किसी भी चैनल से करो, बट करो दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चैप्टर के ऊपर कम से कम आपको 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, डिस्क्राइब दी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड विद इन लेवल। चुको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है ना, यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखी है, तो ह्यूमन की जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उनको आपको डिस्क्राइब करना है। इट मींस क्या करना पड़ता है आपको, देखो ये डायग्राम आपको पहले बात आपको डायग्राम निकाल देने की है। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम के अंदर। ओके, तो आपको पहले डायग्राम निकाल के देने की यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है, उसकी नेमिंग वेमिंग सब कुछ आपको लेबलिंग सब कुछ कर देना अच्छे से प्रॉपर। जैसे यहाँ पे नेशनल एक्टिविटी नेशनल कैविटी होती है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, माउथ होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है। ओके, राइट मेन ब्रोंकाई होता है, यहाँ पे देखो ब्रोंकाई होता है ना, राइट मेन ब्रोंकाई। ओके, या फिर लेफ्ट लंग होता है। ओके ठीक है, रिब्स यहाँ पे होती है, राइट लंग्स होता है, फेरिंग्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा एल्विलियस। ओके, एल्विलियस होता है यहाँ पे होता है, आपको पता नहीं है क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ा है वैसे तो। ये इसके अंदर हमारा जो ऑक्सीजन है वो स्टोर होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्टैक्ट रिलैक्स होता है, यहाँ पे सब कुछ होता है वो। ठीक है, तो ये सबको आपको पता है दोस्तों। वैसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता नहीं बैठूंगा डिटेल के अंदर, सिर्फ मैं यहाँ पे और भी दे देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर आपको इन सभी के टॉपिक को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नोज और नेशनल कैविटी क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, लाइग्मेंस क्या होता है, दैट इज वॉइस बॉक्स बोलते हैं उसे, ट्रैकिया क्या होता है, दैट इज क्या बोलते हैं उसे, विड पाइप बोलते हैं, विड पाइप ट्रैकिया। ये आपका क्या है, ये ट्रैकिया आपकी, ये जो ये पूरा लंबा पाइप दिख रहा है यहाँ तक पूरा आपका, ये आपका क्या है, ट्रैकिया है, जो आपका स्टमक तक जाता है। ठीक है, और ट्रैकिया होता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, अल्वोली क्या। देखो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वोली, इनके ऊपर आपको दोस्तों एमसीक्यू का पार्ट बहुत आता है, क्योंकि ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है एग्जाम के एग्जाम के अंदर। उनको पता होता है कि स्टूडेंट इसके ऊपर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ज्यादा इसके ऊपर मतलब इनके रिलेटेड एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल और अल्वोली। ओके, तो ब्रोंका क्या होता है यहाँ पे पढ़ी जाती है एक बार में अच्छे से। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, ईच एंटर्स वन बग। ओके, ये वन लॉन्ग, देखो जो भी ट्रैकिया तो डिवाइड है दो ब्रोंकिया के अंदर। ठीक है, ईच एंटायर्स वन लॉन्ग। ओके, मतलब एक हर एक क्या होता है, एंटरिंग वन लॉन्ग। ओके, मतलब लॉन्ग होती है। ओके, लॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ब्रोंक्यूल्स के स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई दैट लीड्स टू एल्वेलर सैक। ठीक है, स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं ओके ऑफ ब्रोंकाई दैट लीड्स, जो भी ब्रोंकाई तो लीड करता है एल्वेलर सैक को। ओके, एल्वेलर सैक जो होते हैं उनको कहते हैं वो लीड करने का काम करते हैं। ठीक है, एल्वेलर क्या होता है, टाइनी सैक होती है वेयर द गैस एक्सचेंजेस ऑकर बिटवीन एयर एंड ब्लड। वहाँ पे कहता है हमारा गैस एक्सचेंज होता है, इट मीन आपके ब्लड होगा या फिर आपका क्या होगा जो भी ऑक्सीजन होता है, एयर होता है, इट मीन वो आपको एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही टाइम वेस्ट करते हैं मैंने गेस यहाँ पे, क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं बना चाहता मैं, वीडियो बहुत ही कम से कम टाइम के अंदर आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ दोस्तों। बट क्या होता है मैं एक्सप्लेन करना बैठ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ना चाहते हुए मैं हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई भी स्टूडेंट को ऐसा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि इस कंसेप्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, इसलिए उसको मैं फ्लो में थोड़ा एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अ ब्रीदिंग ह्यूमन। ओके, ह्यूमन के अंदर ब्रीदिंग कैसी होती है, क्या होती है, उसके बारे में आपको इसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या पे इनहेलेशन दैट इज इंस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, मतलब इनहील, आप जो सांस लेते हो ना ऐसी। ओके, तो उसे हम इनहील बोलते हैं, दैट इज इंस्पिरेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एक्सहेलेशन। ओके, एक्सहेलेशन मतलब क्या है, एक्सहेलेशन मतलब क्या, एक्सपिरेशन बोलते हैं, एक्सपिरेशन इट मींस आप जो सांस छोड़ते हैं ना ऐसे, तो उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना प्रॉपरली। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ नहीं बैठूंगा, क्योंकि यहाँ पे डायफ्रागम का जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। हाँ, याद रखना है, रेस्पिरेशन के वक्त जो हमारा डायफ्रागम होता है ना, यहाँ पे डायफ्रागम होता है, आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनहेल जब
कम करते हो गया तो मूव डाउन हो जाता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं ना, सांस हमारे जो भी नॉस्ट्रिल से नोज है उनके थ्रू जब हम सांस लेते क्या होता है, सांस लेने के क्या होता है, जो भी डायफ्रागम होता है हमारा वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, क्या होता है डाउनवर्ड चला जाता है। ओके, एयर के जैसे एयर के साथ ही क्या होता है डाउनवर्ड चला जाता है। और जब भी हम एक्सहेलेशन करते हैं सांस छोड़ते तक क्या होता है, जो भी डायफ्रागम जो होता है वो कहते हैं रिलैक्स हो जाता है एंड क्या होता है मूव अपवर्ड, फिर से अपवर्ड जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायफ्रागम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ब्रीदिंग के जो भी कंसेप्ट है ना इसके अंदर। ठीक है, इसके ऊपर आप मतलब बहुत कुछ लिख सकते हो वैसे। ओके, तो ठीक है। Second is what is the Bohr effect, okay, और how does it facilitate oxygen releases in a tissue, okay, तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है, क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ डायग्राम दे रखी है मैंने। ठीक है, ब्लड और ऑक्सीजन का मतलब कैसे होता है इनके अंदर सब कुछ, एयर का और ऑक्सीजन का कैसे यहाँ पे मिलाप होता है उनके अंदर, कैसे वो रिलीज करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे उनके अंदर जो भी हम बोलते हैं ना हमारे जो भी अलवली होती है या फिर जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। ओके, तो वो सब कुछ कैसे होता है यहाँ पे दे रखा है मैंने, मैकेनिज्म दे रखा है यहाँ पे पूरा। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ज्यादा कुछ डिटेल के अंदर नहीं दे रखा, सिर्फ ऊपर ऊपर से, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट विद लेवल डायग्राम। जो ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको जो ये क्वेश्चन भी आपको कम से कम 5-6 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। ह्यूमन हार्ट की डायग्राम आपको निकाल देने के, इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे जाएंगे अगर आपने डायग्राम प्रॉपरली और अच्छे से कंप्लीट लेवलिंग के साथ अगर निकाले आपने, तो आपको डायग्राम के ऊपर कम 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ओके, वो पेपर चेकर आंख बंद करके आपको 3 मार्क्स दे देगा अगर क्वेश्चन 5-6 मार्क्स के आए तो। और एक्सप्लेनेशन का आपको 1-2 मार्क कम ही देगा थोड़ा सा, मतलब एक आधा मार्क कम ही देगा वो, क्योंकि उसको पता होता है कि डायग्राम के अंदर वो मार्क नहीं कट कर सकता, क्योंकि डायग्राम उसको दिख रहा है कि इसने डायग्राम प्रॉपर निकली है और सही निकली है विथ लेबलिंग। ओके, बट थ्योरी के अंदर वो जानबूझ के उसको पता होता है कि ये कुछ ना कुछ इसने छोड़ा होगा, मतलब ऐसा सोच के आते हो, क्योंकि वो देख उनको पेपर देखते ही समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने कितने लिखा है और कितना लिखा है और कितना नहीं लिखा है, क्योंकि वो सालों से पेपर चेक करें ना, तो वो भी टीचर से। ओके, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस, उनको पता होता है। तो वो आपको यहाँ पे समझो 6 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आपको है तो आपको इसके ऊपर आपको इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स आराम से ही दे देंगे अगर आपने सही से प्रॉपरली लिखा है तो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लें, राइट आर्टरियम क्या होता है, लेफ्ट आर्टरियम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, एक बार अच्छे से इसको एक बार रीड कर लेना। बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन की हुई है हमारे जो भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये चैप्टर नंबर 12 का, आई थिंक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 है, इसको मैंने पढ़ाया था ना। इसका जो भी प्ले लिस्ट का लिंक है मैं आपका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा इस वीडियो के, तो वहाँ पे जाके अगर आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन द कार्डिक साइकिल क्या होती है इंक्लूडिंग इट्स फेजेस, जो भी कार्डिक साइकिल क्या होती है उसके फेजेस क्या होते हैं आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आर्टियल स्टोल होता है, ओके, वेंट्रिकुलर स्टोल सिस्टोल होता है, ओके, डिस्टोल होता है, ओके, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डिस्टोल सिस्टोल, ओके, डिस्टोल सॉरी यहाँ पे सिस्टोल नहीं आगे, तो ये इसके होता है। तो इसके अंदर एक्जैक्टली होता क्या दोस्तों, ओके, डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डिक, जो भी कार्डिक साइकिल वो कैसी होती है एक्जैक्टली, मतलब उसके अंदर एक्जैक्टली होता क्या डायग्रामेट्रिकली अगर देखा जाए तो हमें, तो यहाँ पे ये देखो ये जो है मैंने लिखा है ना यहाँ पे AS, ओके, AS, VS स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, VD स्टैंड्स फॉर ओके वेंट्रिकुलर डिस्टोल, हम उसे वेंट्रिकुलर डिस्टोल भी बोल सकते हैं। ओके, A स्टैंड्स फॉर आर्टियल डिस्टोल, ओके एंड ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे दे रखे हो, तो आपको एक बार इसको अच्छे से समझ के देख लेना है। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो भी हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है एक्जैक्टली। तो हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इज अ रेड पिगमेंट इन ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मतलब ये क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है आपके ब्लड के अंदर, वो क्या करता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। स्ट्रक्चर, ओके, इसका क्या है, प्रोटीन ऑफ 4 हीमोग्रुप, ओके, ईच बाइंडिंग 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब इसके अंदर क्या 4 क्या होते हैं हेमे ग्रुप होते हैं। ओके, और वो उसके अंदर क्या होता है 4 जो होते हैं ना, वो हेमी ग्रुप वो गया, उसके अंदर क्या होता है, वो हर एक ग्रुप जो होता है ना, एक ईच ग्रुप बाइंडिंग विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या होता है, बाइंड हुआ होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, जिसमें लंग हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन टू द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, वो बाइंड जब हो जाता है ना लंग्स, जो भी आपका हीमोग्लोबिन है, ओके, हेमो यहाँ पे क्या दूसरा हमारे यहाँ पे हेमो ग्रुप जो है ना, हेमो ग्रुप, और दूसरा क्या हमारा ऑक्सीजन का जो भी मॉलिक्यूल है वो जो बाइंड हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओके, ऑक्सो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके, इन टिश्यू ऑफ हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यू टू द लो ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्शन एंड हायर CO2, मतलब ऑक्सीजन क्या होता है रिलीज लो का होता है, इट मींस रिलीज ऑक्सीजन ड्यू टू लो ऑक्सीजन, ओके, रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यू टू लो ऑक्सीजन, लोअर ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्शन, जो भी लोअर ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्शन तब क्या होता है रिलीज करता है, एंड हायर CO दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड हायर रहता है। ठीक है, हायर लेवल होता है। ओके, फॉर्मूला क्या है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, Hb दैट इज हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन प्लस HbO2। ठीक है, इसका एग्जांपल दोस्तों इट मींस इसका फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना। सेकंड, डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। ब्लड प्रेशर क्या होता है,
ओके डिफाइन लिखना आपको ब्लड प्रेशर इजीली होता क्या है। ओके तो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओके ब्लड प्रेशर क्या होता है, इज द फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल्स, इट इज मेजर्ड इन mmHg। ओके mmHg के थ्रू से मेजर रेट उसे हम कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके तो ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है इसके अंदर। ओके तो इसके थ्रू आप उसे हम कहते हैं मेजर करते हैं। ओके तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होती है दोस्तों क्या बोलते हैं, स्पैग्मोमैनोमीटर। ओके क्या बोलते हैं इसे, स्पैग्मोमैमोमीटर बोलते हैं हम। ठीक है इन सभी इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं। ओके तो क्लियर होगा। इसके फॉर्मूला भी यहाँ पे देख सकते हो, ब्लड प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके यहाँ पे फॉर्मूला है सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है दैट इज 120 mmHg, मतलब ये नॉर्मल प्रेशर ब्लड प्रेशर का हम कह सकते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी ह्यूमन का। ओके अगर इससे कम है ज्यादा है तो आप समझ सकते हो ब्लड प्रेशर कम हुआ है ज्यादा हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है सिस्टोलिक मतलब, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है क्या होता है हमारा डिस्टोलिक होता है। ठीक है तो याद रखना। ठीक है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड का जब भी क्लॉटिंग होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड क्लॉटिंग कब होता है, इट मीन देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या होता है। ओके ब्लड क्लॉटिंग उसमें बोलते हैं कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ओके प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड। जो भी ब्लड वेसल जो होती है हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, वो इंजर्ड हो जाती है, तब क्या होता है जो भी क्या प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। जो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होते हैं ना, आपको पता है जब भी आपको कहीं भी कट लगता है आपके हैंड के ऊपर, आपके कहीं भी आपकी बॉडी के ऊपर कहीं भी आपको कट लगता है, कुछ लगता है थोड़ा, उसके थ्रू खून बाहर निकलता है, आपका ब्लड बाहर निकलता है, तब दोस्तों हमारा जो भी ब्लड क्लॉटिंग है ना ये प्रोसेस वहाँ पे परफॉर्म होती है। इट मीन्स क्या होता है आपके जो भी समझो हाथ के ऊपर समझो आपको वहाँ पे कुछ लगा तो वहाँ से ब्लड 1-2 मिनट के लिए, फिर हम कह सकते हैं मतलब बहुत ही गहरी चोट हुई तो वो थोड़ा सा ज्यादा देर तक भी ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकलता है, बट थोड़ा बहुत अगर लगा तो ब्लड बाहर निकलता है। उसके बाद क्या होता है वहाँ पे आपकी एक लेयर फॉर्म हो जाती है, एक ब्लड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ओके बाद में वो ब्लैक हो जाती है। ओके तो वो लेयर उसे हम क्या बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। वो क्या करती है, वो लेयर क्या करती है ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। हमारी बॉडी का फीचर ही ऐसा बना हुआ है कि उसको वो जल्दी क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारे ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स होते हैं ओके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो क्या करते हैं वो जल्दी से वहाँ पे जाके न्यूरॉन्स भेजते हैं, सेल्स भेजते हैं वहाँ पे जाके जहाँ पे भी कट लगे वहाँ पे, और वो सेल्स क्या करते हैं वहाँ पे आके ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट करते हैं। इट मीन वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वो ब्लड को क्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन वहाँ पे क्या करते हैं ब्लड को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है तो क्लियर हुआ आपको। हम वो नर्वस सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, वहाँ पे हम डिटेल में उसके बारे में स्टडी करेंगे, कैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सीएनएस के थ्रू कैसे हमारे जो भी सेल्स है वो कैसे मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं भी अगर पार्ट किसी भी पार्ट के ऊपर अगर हमें कुछ लगा है फिर कुछ वहाँ पे कुछ इंजर्ड हुए तो हम वहाँ पे कैसे एक्शन लेते हैं, वो सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। वैसे तो मैंने वो पढ़ा के रखा है और आपको भी पता होगा उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे से हम क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन आंसर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इट मीन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है तो ठीक है तो इसके अंदर सब कुछ आप पढ़ लेना, मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता बैठूंगा। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलर सिस्टम। ओपन सर्कुलर सिस्टम और क्लोज सर्कुलर सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, तो ब्लड फ्लोज फ्रीली बॉडी कैविटी। ओके ब्लड फ्लो होता है फ्रीली। ओके यहाँ पे ब्लड इनक्लोज होता है वेसल्स के अंदर। ठीक है यहाँ पे कहते हैं हीमोफाइलम इनटू द सिनियसिस। ओके ब्लड थ्रू दी आर्टरीज एंड वेन के थ्रू जाता है क्लोज के अंदर। ठीक है लेस एफिशिएंट होता है, मोर एफिशिएंट होता है। ओके इंसेक्ट्स होता है इसके अंदर। ठीक है इसके अंदर क्या ह्यूमंस होता है, फिश होता है, मैमल्स होते हैं, इसके एग्जांपल्स दोस्तों हैं। ठीक है व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन सर्कुलेशन। ओके लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है सर्कुलेशन के अंदर, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स नोड्स एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प सर्कुलेट फ्लूइड्स एंड फाइट इन्फेक्शन। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी इन्फेक्शन होता है, कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस वक्त की जो भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है ना, वो लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेशन दी है वो यहाँ पे काम करती है दोस्तों। इट मीन्स वो समझो ना दोस्तों मैं क्या बोला है, नेटवर्क्स ऑफ वेसल्स, मतलब वेसल्स का बहुत सारा नेटवर्क्स होता है, नोड्स होता है, ऑर्गन्स होते हैं, तो हेल्प सर्कुलेट फ्लूइड, मतलब वो फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है आपकी बॉडी के अंदर। जहाँ पे भी इंजरीज हो, यहाँ पे भी कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे महसूस हुआ, तभी अगर लिम्फेटिक सिस्टम वहाँ पे वर्क होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है तो इसके बारे में आप डिटेल के अंदर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर रीड कर लेना। यहाँ पे सिर्फ मैंने मेन पॉइंट दे रखे, की पॉइंट, तो ये इसकी डायग्राम ऐसी कुछ दिखती है दोस्तों। और वैसे दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है वैसे, तो ठीक है तो आए दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और बाय मिलते हैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 9 के अंदर।